तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द केसेस बिग एग्जाम। तो आज पढ़ाई के रिलेटेड बात नहीं करूँगा, बट ये पढ़ाई के साथ ही चीज़ जो है वो अभी रिलेट कर रही है, और विद टाइम जो है ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और उसका नाम है सुसाइड। ठीक है। कुछ चीज़ें रिपोर्ट की जाती, रिपोर्टेड होती है, कुछ बड़े सारे ऐसे सुसाइड होते हैं रिपोर्ट ही नहीं होते। ठीक है। तो ये जो इशू जैसे जैसे कैंसर है ना, वैसे जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है ना उसकी लाइफ में ही कैंसर होता है। ठीक है। कई बंदे उस लाइफ इस चीज़ से निकल के आगे चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत है, बट इस चीज़ से निकल आगे चले जाते हैं, बट कुछ बंदे नहीं निकल पाते। और उस उन बंदों का नहीं निकलने वाले का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पेशेंस। अभी मैंने रिसेंटली एक जेकेएसएस भी एस्पिरेंट था, उसकी न्यूज़ पढ़ी थी। वो भाई सिर्फ 22 साल का था यार। वो भाई सिर्फ 22 साल का था। ठीक है। और वो उसने जे आई थिंक जेई का एग्ज़ाम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, अहमद कुछ नाम था उनका, उसका, और पता नहीं कश्मीर डिवीज़न से था कोई। ठीक है। भाई कहीं से भी हो, भाई ये चीज़ गलत है तो गलत ही है। ठीक है। अब भाई की शायद नंबर जो है वो आई थिंक वो टॉप में नहीं आ पाया था, उस लिस्ट में नहीं आ पाया था। एक दो नंबर से रह गया था, उसने सुसाइड करने का फैसला ले लिया। भाई उसने सुसाइड तो कर लिया, बट अब उसके माँ बाप क्या करेंगे? क्योंकि यार मैं एक मेरी एक बात सुन रहा हूँ यार। मैं इस चीज़ से रिलेट क्यों क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे टाइम में, मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया। और हर बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है उसकी लाइफ में आता है टाइम, कि जब बंदा मेंटली बड़ा डिप्रेस होता है। मेंटली मिसकी बाहर से तो सही होता है, बट अंदर से वो टूट चुका होता है। मिसकी बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि अगर मेरा ये चीज़ नहीं होगी फिर मैं क्या करूँगा, घर वाले क्या बोलेंगे, अपने अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल देते हैं हम। ठीक है। तो उसकी वजह से हम हमारा जो लेवल है एक डिप्रेशन का, एक हाई हाई लेवल तक पहुंच जाता है। और उस लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पे हम किसी के सोचते नहीं है, हम घर वालों के नहीं सोचते, हम किसी के नहीं सोचते। हमें लगता है कि यार ये चीज़ करूँगा तो मैं सही हो जाऊँगा। बट वो अगर तब वो चीज़ कर देता है तो फिर वो बंदा वो तो यहाँ से चले जाता है। बट उससे नुकसान किसका होता है? घर वालों का, उसकी फैमिली का, उसके माँ बाप का, उसके हर एक माँ बाप का सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए हमको बड़ा करते हैं, हम हमें हर एक चीज़ फैसिलिटी देते हैं। ठीक है। वो ये चीज़ इसलिए नहीं करते कि आप उस उनको क्या कहते हैं वापिस दो। वो इसलिए करते हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो बड़ी होके कामयाब बन जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसके लिए करते हैं। उनके उनके माइंड में ये चीज़ नहीं होती कि यार अगर ये बच्चा मेरा नहीं कामयाब हुआ तो क्या करेगा। ठीक है। वो कभी भी नहीं बोलते। ठीक है। हम अब जब सोसाइटी में हम देखते हैं, तो अगर घर वाले बाहर बात करें तो फिर घर वाले भी बीच में कई बार बोल देते हैं, बट उनका मकसद नहीं होता। वो हमेशा आपके लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए बोलते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को नहीं घर वालों ने बोला बोला मेरे को घर वालों ने, बट मैं उस टाइम पे चलो बंदा नहीं समझता, बट अब चीज़ें समझ आती हैं कि यार वो हमारे लिए बोलते हैं। ठीक है। और लाइफ में मैं आपको बताऊं, लाइफ में सिर्फ ये जेकेएसएस भी एसएससी रेलवे के अलावा भी बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आज के टाइम में बड़ी सारी बहुत ओपन है। बट मैटर ये कहता है उसके ऊपर हमें काम करने का हम हमें काम करना चाहिए। बट वो कोई भी जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं सिखाता। वहाँ यहाँ पे ये क्या सिखाया जाता है? सिर्फ जेकेएसएस भी, एसएससी, जेकेपीएससी और रेलवे। ठीक है। जेकेएससी और जेकेपीएससी, बस बच्चों के दिमाग में यही चीज़ है। उनके माइंड में कुछ और ऑप्शन है ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस जेकेएसएसबी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करो, या जेकेपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करो। बट एट द कॉस्ट ऑफ वट? अगर आपने 1 साल दे दिए, 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, तो कितना टाइम दोगे? साथ साथ में आप बैकअप प्लान तो बना सकते हो ना। मैं आपको बताऊं कि देखो, अब मैंने 3 साल पहले इस चैनल को खोला था। ठीक है। एक पर्पज़ के लिए खोला था कि यार जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो शेयर करूंगा। ठीक है। मैंने भी अपने लाइफ में इसकी फेलियर को देखा हुआ है। तो फेलियर से इंसान सीखता है यार, जो सीखने वाला हो। जो बंदा इसकी होता है ना कि यार नहीं यार पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ भी कभी भी आपके फेलियर से नहीं जानी आती, आप क्या बनते हो वो मैटर करता है। ठीक है। हर बड़ा इंसान जो है अपनी लाइफ में फेलियर ही, उसको फेलियर मिले तभी वो आगे बढ़ा है हुआ। तो मैं आपको बता रहा कि 3 साल पहले भी जब मैंने चैनल खोला था, तो एक पर्पज़ से खोला था, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा मैं। ठीक है।
आप मानोगे नहीं, अब तक टिल डे तक अभी तक मैं अपने इसकी जो मेरा सोर्स थी उसके ऊपर मैं इसके को अब रिजल्ट मिलता है कि लोग मेरे को कॉल करते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। कोई कठुआ से तो मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है। बाकी जगह से कश्मीर से भी आती हैं कॉल, सब मैसेज आते हैं, वो अच्छा लगता है। जब आप काम सही कर रहे हो तो भाई लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट मकसद ये इस पढ़ाना तो मकसद है ही है। बट एट द सेम टाइम आप मिसकी जो बंदा कामयाब नहीं हो पाता किसी भी रीज़न से यार, ठीक है, मैं मैं उनके लिए भी काम करने आता हूँ। और जो बंदे अभी इस वीडियो बाद में भी सुनेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिप्रेशन की ये वाली जो चीज़ें हैं इससे गुजर रहे हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वो टेलीग्राम पे आपको मैं आईडी दे रहा हूँ केशव। मैं इसको टेलीग्राम पे आईडी दे रहा हूँ केशव शर्मा 92 092। केशव शर्मा, KESHAV शर्मा 092। केशव शर्मा, या सारा साथ में लिखना, आपको मेरी पर्सनल आईडी जो है मिल जाएगी। ठीक है, आप मेरे को मैसेज करो। मैं आपको नंबर इसलिए नहीं शेयर कर रहा यार क्योंकि मैं 24 घंटे में कुछ काम ही कर रहा होता हूँ, तो मैं कॉल तो उठा नहीं सकता। हाँ, अगर आपको मेरे को मैसेज करना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपको जब फ्री होऊंगा तो आपसे इंटरेक्ट कर दूँगा। कॉल मत करना प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, बड़ी सारी कॉल आती है तो मैं उठा नहीं पाता। ठीक है, 889999991190, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आप कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, क्योंकि आज अगर मैं आपको पॉजिटिव वाइब देता हूँ ना तो मैं भी एक टाइम पे नेगेटिव था। ठीक है, आपके सामने जो आपको बोल रहा है वो उस चीज़ से निकल चुका है। और मैं आगे बहुत सारे जितने भी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं उनको भी निकालने आता हूँ, उनको भी अपनी लाइफ में कामयाब बनाने आता हूँ। क्योंकि खुद खड़ा तो हर बंदा हो जाता है, बट सही इंसान वही होता है जो दूसरों को भी खड़ा करता है। और मैं वही करने आता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही इंसान हूँ, बस मेरी मेरी सोच ऐसी है कि यार मेरे लिए मेरी सक्सेस से ज़्यादा दूसरों की सक्सेस मैटर करती है। अगर कोई बंदा जिसको ज़रूरत है उसको मैं कुछ कुछ भी गाइडेंस गाइडेंस करके उसको कामयाब बना दूँ तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली अभी मेरा स्टूडेंट जिसकी उम्र जस्ट 20 साल थी, उस बच्चे ने अभी SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर करा, SSC MTS का एग्ज़ाम क्लियर करा 2022 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ठीक है, और भी 2-3 एग्ज़ाम क्लियर करे। बट अब फाइनली वो उसने सोचा कि मैं SSC GD में ITBP में सिलेक्शन में मैं इसमें जाऊँगा, तो उसने चला गया वो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि यार अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए तो आप अपनी लाइफ में फेलियर हो गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में आप जो लाइफ में जो ऊपर वाला आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, आप आपका जो भी कर रहा है ना उसको 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 पेशेंसली देखते रहो। क्योंकि जब स्ट्रगल होता है ना तो ऊपर वाला हमारा हमारा क्या देखता है कि इसमें पेशेंस लेवल कितना है। क्योंकि जो इंसान इम्पेशेंस है वो कामयाब हो भी जाएगा ना, बट वो बाकी की तरह कामयाब नहीं हो पाएगा। जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं वो कितना पैसा होता है, हर एक चीज़ होती है। पैसा होता है, पावर होता है, हर एक चीज़ होती है। ठीक है, तो कामयाब तो अगर आप इम्पेशेंस और एक दो बार अगर एफर्ट करोगे हो जाओगे। बट बाकियों से अलग अगर आपको बढ़ना है तो आपको पेशेंस सीखनी पड़ेगी। सिंपल सी एग्जांपल है, आप MS धोनी को देख लो। उन्होंने भी अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल करा, बट आज वो कहाँ पे है? इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के सक्सेसफुल कैप्टन जिन्होंने हर एक चीज़ जीती हुई है। तो ये मैटर करता है यार कि आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में क्या चीज़ कैसे आप अपने आप को पुश करते हो, नहीं यार मेरे को इस चीज़ से निकलना है, इस चीज़ से निकलना, मेरे को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी लाइफ में उस डिप्रेशन वाले फेज से निकल के मैं यहाँ बढ़ सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हो। मैटर क्या करता है आपके लिए कि आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा और आपको आज के टाइम में स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। अगर आप हिंदू रिलीजन से हो तो आप जो है हनुमान चालीसा या बाकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो। अगर आप दूसरे रिलीजन से हो वो तो मेरे को अभी पता नहीं क्या चीज़ें हैं। आपके रिलीजन में भी बुक्स होंगी, वो अच्छी अच्छी बुक्स होंगी, उनको पढ़ो। ठीक है, और जो हिंदू रिलीजन से है मैं उनको बोलूँगा कि भाई आप हनुमान चालीसा पढ़ो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो मैं बोल रहा हूँ कि आपके रिलीजन में भी अच्छी बुक्स होंगी, स्पिरिचुअल बुक्स होंगी, उनको पढ़ो। वो चीज़ आपकी जो स्ट्रगलिंग टाइम से निकाल देगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ इतने सारी चीज़ें करो। और ये जो चीज़ें हैं जो सुसाइड करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। वो अपने साथ तो गलत करते करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर देते हैं सबसे बड़े। क्योंकि उनके लिए
वो उनके लिए आप जो है पैसों से भी बढ़कर हो। बट अगर सपोज करो आप एक रीच चीज करो, उनके लिए उनके ऊपर क्या बीतेगा। अब एक माइंडसेट सोचो। मैं ये नहीं कह रहा डिप्रेशन से निकलना इजी है, बट एक आइटम सोचो सही यार कि आप क्या कर रहे हो। आप ये जो चीजें है ना, ये जो कमजोर बंदे होते हैं ना, वो करते हैं। और ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए यार। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो भाई कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं आपको उस चीज से निकालूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कोई कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं पैसे मांगूंगा, कुछ नहीं मांगू, फ्री हर एक चीज आपको गाइड करूंगा। और बताओ। बट उठना तो आपको पड़ेगा ना। अगर मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो आप चलना तो आपको पड़ेगा। क्योंकि आगे तब तभी बढ़ पाओगे जब आप चलोगे। जब वहां पे स्टेबल रहोगे तो वहां पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं भी अपनी लाइफ में अगर डिप्रेशन से निकला तो भाई मैंने चलने का फैसला लिया, तभी आज यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये चीज करो यार। बाकी और ये चीजें है ना, ये गलत है। ठीक है, जो चीज ये स्टेप लेते हैं वो बहुत गलत है। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।